जोर लगाता है पत्थर में पानी बन जाता है। इतनी बात याद रखिए। आप सबको बहुत कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, बोला काटने, तो क्या हमरा लग रही स्कूल लिया है जहाँ कुछ चीजें विशेष रहती है। उसी तरह इस क्षेत्र का मोतिया गांव अपने आप में एक विशेष है। काफी बड़े बड़े लोग यहाँ होंगे। हमें नहीं लगता कि पूरे झारखंड में इतना बड़ा व्यक्ति किसी दूसरे गांव हुआ होगा जो जितना बड़ा यहाँ मुख्य सचिव अगर किसी गांव ने दिया, किस मोटिया की छोटे गांव में दिया, एमएलए भी दे सकता है ना, लेकिन मुख्य सचिव देना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस गांव की काफी चीजों में और काफी बचपन से ही इस गांव के नाम पर भी कई चुटकुले, कई कविताएं भी चलती आ रही है। और काफी सम्मेलन है तो माफ कीजिएगा, कई चीजें यहाँ से निकलती है अपने आप। जिस तरह से कहीं से नदी झरने निकल जाते हैं, उसी तरह से मोतिया से अपने आप में कई चीजें निकल गई। तो यहाँ आकर के अच्छा लगा। अभी जैसे कई स्कूल के टीचर भी आए हैं जो एकेडमिक चलाते हैं। अभी कहा कि 2 लोग बड़े बड़े चीजों को पहले चला रहे थे। क्या नाम बताया दोनों भाई का? आकाश नाम सबके। अच्छा, हाँ, प्रतापपुर के मूर्ति। ठीक है, अभी यहाँ स्कूल चला रहे हैं, लेकिन कोरोना ने तो सारे स्कूलों को बंद कर रखा है। हाल में ही मैं देख रहा था, कभी ठीक है तिल संक्रांत 14 जनवरी को तिल संक्रांत था। एक बच्चे ने मजाक कर दिया एक कसाई से। मुझे याद है, वो ध्यान आ गया, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। और अपनी बात को स्कूल की याद आई। कसाई बकरे को ले जा रहा था, बकरा चिल्ला रहा था क्योंकि बकरा तो समझ गया कि काटेगा। तो बच्चा पूछ रहा उस कसाई से, जरा गौर कीजिएगा, पूछ रहा है कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, बोला काटने, तो क्या हमरा लग रही स्कूल लिया है जो समझ में अभी हंस लीजिए, नहीं तो बाद में हंस। बहुत अच्छा, बहुत। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्कूल तो अभी बंद है, बच्चे को बड़ी राहत है। कह रहा कि ऑनलाइन पढ़ाई होगा। ऑनलाइन क्या पढ़ाई होगा, वो तो ऊपर वाला ही ऑनलाइन जान सकता है, नीचे वाले को किसी को पता नहीं। किसी की सरकार हो, कहीं कुछ हो, सारी जगह यही कहानी है। और ऐसे समय में आप सबने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे बेहद खुशी है कि तनाव के छत से लोगों को मुक्ति चाहिए। मतलब सारे लोगों का घर अगर कुछ है तो वह है तनाव, टेंशन। जो टेंशन छोड़ के जिएगा वो बहुत दिन जिएगा, बड़ी मस्ती में जिएगा। लेकिन टेंशन छोड़ता कहाँ है? चिंता ही तो चिता बनाती है, चिंता ही चिता बनाती है। चिंता से मुक्ति हम सबको है कहाँ? मुक्ति मिलेगा इस प्रकार के सम्मेलनों से, अच्छी चीजें भी आएंगी। और सौभाग्यशाली है हम सब कि आप सबों ने ऐसे दिन को चुना है जो आज का गणतंत्र दिवस है हम सबका। देश की आजादी जो हमें मिली, लोग कहते हैं कि भाई कितने लोगों की बलिदानी हुई, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। लोग भले कह दे कि ऐसे मरे वैसे मरे। आप जरा याद कीजिए उस जालियांवाला बाग की घटना को। आज भी उसके चित्र को आप सामने लाएं, उसे गौर करें। अगर दिल में थोड़ा भी हिंदुस्तानी होने का अगर गर्व होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समझिए कि कोई अपनी बात कह रहा हो और आके कोई अंधाधुंध गोली चलाने लगे। जालियांवाला बाग का वो कुआं, बचने के लिए सैकड़ों लोग उसमें कूद पड़े जो मौत के घाट चले गए। बड़ी लंबी कुर्बानी से कि हमने गौरव पाया है, अपने स्वाभिमान से हमने आजादी पाई है, लंबी बलिदान से। वीरों के बलिदान, यूं ही आजादी हमें नहीं मिली। और उस आजाद भारत में जब पंडित जी के हाथों देश का नेतृत्व मिला, दुनिया को लगता था इंग्लैंड अंग्रेज ये छोड़ के तोड़ोगे तो बोलो यह देश टूट जाएगा, यह देश बिखर जाएगा।
इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि इस देश को संभाल सके, या क्या क्या हो गया। लेकिन बड़े हमारे नेताओं ने, एक ही लोगों ने जो सत्ता में उस समय थे, एक ही रियासत को पहले जोड़ने का प्रयास किया, देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, कहीं कठोरता, कहीं किसी और प्रकार की चीजें दे करके पूरे देश को पहले एक सूत्र में बांधा और फिर दुनिया की गति में अपने देश को लाने का प्रयास किया। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आज हम राजनीति के लिए भले कहते कि 70 सालों में क्या हुआ, कहना आसान है, लेकिन जरा गौर करके देखिए कि जो देश अपने आप में कुछ नहीं था, जिसे खोखला बना दिया था अंग्रेजों ने, दुनिया के सामने ताकतवर देश के रूप में इन नेताओं ने मिलकर 70 वर्ष में हमें खड़ा किया। ये कड़ी मेहनत है, अच्छी दिशा है। मैं उस और जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही देश आजाद हुआ, इस देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए। बड़ी मेहनत से हमारा संविधान बना और आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान कहीं का है, वो तो भारत का है। सारी चीजें हैं उसमें। हमें बोलने की आजादी है। कहा कि भाई लोग कदम ताल मिलकर के विकास में एक साथ चल सके, आरक्षण की व्यवस्था है कि भाई जो लोग पीछे हैं उन्हें भी आगे ले आओ। कई चीजों का समावेश उसमें करने का प्रयास किया। आज केवल इतना ही सोचना है। कभी क्या है तो बोलने की ही अभिव्यक्ति है। अगर इनके मुंह पर हम ताले लगा दें तब तो फिर जो बात भीतर ही है वो बात सामने कैसे आएगी? वो बात सामने आ नहीं सकती। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पुरखों ने, हमारे नेताओं ने अपने संविधान के माध्यम से दिया। ठीक है, कोई ऐसी बात हमें ना कहना है जो दूसरे के दिल को दुखाए, लेकिन ऐसी बात हमें जरूर कहना है कि जो सच है, जो आम जनों के लिए है, आम लोगों के हक और अधिकार के लिए है, उसको बात को कहने की आजादी हमें संविधान ने दिया है। और वो 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ और ऐसे दिन को हम सबों ने आज चुना है। लेकिन मैं बड़े फिर अगर मैं कहूं कि अपनी बात को छुपा लूं तो वो भी ठीक नहीं होगा। बोलने की आजादी है कि आज अभिव्यक्ति पर भी ताला लगाया जा रहा है। आप अपनी बात दमदार तरीके से कह नहीं सकते। जो बात कहता है उसे कह देता है कि तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। देशद्रोही की परिभाषा बदल गई। अब इस देश का क्या होगा? पूरी दुनिया में बापू की पूजा होती है। कौन से उनके मंत्र है उस पर आज खोज हो रहा है। बड़े बड़े देश रिसर्च कर रहा है कि भाई वो आधा धोती पहनने वाला नंगा फकीर कौन सा मंत्र था जिसके कारण देश को आजादी मिला। रिसर्च हो रहा है उस पर। नेशनल मंडेला जिसने गोरे और काले के भेद में आजादी की लड़ाई लड़ी, दक्षिण अफ्रीका में नाम रखा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का वो गांधी है। यानी गांधी की इस तरह पूरी दुनिया में पूजा होती है और चंद धर्म के ठेकेदार आज गांधी जी को भी गाली देता है। यह देश कैसे बर्दाश्त करेगा? जरा सोचिए, जरा समझिए कि भाई ये वोट के खातिर यह देश नहीं बना है, सत्ता के खातिर यह देश नहीं बना है। यह देश पूरी दुनिया को दिशा देने के लिए बना है और एक एक महापुरुष हमारे धरती पर आए जो पूरी दुनिया को दिशा दे गए। अभी तो थोड़े दिन पहले हम सबों ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई थी। याद कीजिए 1893 जब शिकागो में उनका भाषण हुआ था, 23 सितंबर शायद, मुझे जो याद हो, 23 सितंबर 1893 और 23 सितंबर 1893 में उनके दो शब्दों ने दुनिया का दिल जीत लिया था। क्या दो शब्द थे? ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये दो शब्द भारत के भाव को प्रकट किया था, भारत की भावना को प्रकट किया था कि हमारे में सारे लोग बहन भाई हो। ये दो शब्द ने पूरी दुनिया को जीत लिया और उन्होंने कहा था कि आई एम वेरी प्राउड टू बिलोंग ए रिलीजन
which had taught the world tolerance and acceptance. बोला मैं ऐसे धर्म से आया हूं, ऐसे धर्म से बिलोंग करता हूं जो दुनिया को सहिष्णुता और स्वीकारता सिखाया है। ये उनकी पंक्ति थी उस भाषण के क्रम का एक जो सबसे फैक्ट पंक्ति थी, सबसे जो मोटी पंक्ति थी। और बोला इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि I not only believe on the religion, I believe all religion of the true of the religions. सभी धर्मों की सत्यता को मैं स्वीकार करता हूं, मानता हूं। ये उनके कहने का कर्म था। लेकिन आज यह देश केवल सत्ता के कुर्सी के खातिर कि हम बैठे इस कुर्सी पर, भगत जी निकल जाए, प्रदीप यादव आ जाए, प्रदीप यादव निकल जाए। जो देश सभी धर्मों का आदर करता है, धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है। हम पागल हो गए, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम भूल गए कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं भाई, हम मानव हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, सब में हमारा एक ही खून है। हम अलग अलग पंथ को मानते हैं, धर्मों को मानते हैं, जिसकी भारत में स्वतंत्रता है, आजादी है। हम इन चीजों को भूल रहे हैं, केवल कुछ सत्ताधारियों के स्वार्थ के कारण। इन चीजों के आज के नौजवानों को पहचानना होगा, समझना होगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपने सच में आज ऐसे समय को चुना है जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, अगर संविधान के मर्यादाओं का पालन करना चाहते हैं, संविधान के अक्षर से उनके कदमों पर चलना चाहते हैं, तो आपके संविधान के एक शब्दों को धारण करना होगा। बस इतनी ही बात कहते हुए और आपके इस छोटे से प्रयास को मैं कितनी सराहूं। ये छोटा मत समझिए, बरगद के बीज बड़े छोटे होते हैं, कोई देखेगा कोई देख भी नहीं पाएगा, लेकिन जब वो पौधा बड़ा होता है तो हजारों लोगों को छाया मिल जाता है। इसलिए आपका यह छोटा सा प्रयास उसी बरगद का एक छोटा सा कह सकते हैं कि बीज के तरह है। यह इस क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार का मंच सजाता रहे। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आप जब हमें बुलाएं, आपके सहयोग के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में मैं आपके साथ उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। और आप निराश मत होइए, दिनकर की उस पंक्ति को याद रखिए कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर में पानी बन जाता है। इतनी बात याद रखिए। निकली थी जब हम 14 विधायक जीते थे झारखंड विकास मोर्चा से, और 6 विधायक हमारे भाग के चले गए थे भारतीय जनता पार्टी। तो हमने एक कविता वहां से लिखा था, और उस कविता का केवल मुखड़ा आपको बताता हूं जो अनायास हमने लिख बैठा था। वो ये था कि रोपे थे गुलाब लेकिन कांटे निकल गए। रोपा था गुलाब लेकिन कांटे निकल गए, उनकी पहली ही दहलीज पर उनके पांव फिसल गए। क्या बात है, ये कविता का मुखड़ा था। मैं केवल आपको बताऊं कि मैं लिखता हूं, लेकिन आज पूरी मेरे पास है नहीं संकलन, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। एक मेरी कविता काफी मशहूर हुई थी जो मैं कई बार सुनाया हूं, स्विच ऑफ मूड ऑफ। कि अगर स्विच ऑफ इसलिए लोग करता जब मूड ऑफ हो जाए, तो उस पर एक कविता कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबको सुनाऊंगा। लेकिन आपको कहते जा रहा हूं कि भाई कवि का सॉफ्ट टारगेट नेता होता है, सबसे सॉफ्ट टारगेट। कि भाई नेताओं के बारे में कुछ कह दो तो मैं आपको सुनाऊं कवियों के बारे में एक छोटा सा कहानी। जो ये है कि भाई एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर के यहाँ गया। तो भाई डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? बोला उतरता नहीं है, यानी सुबह सुबह साफ नहीं होता। बोला कोई बड़ी बात थोड़ा, लीजिए एक टैबलेट देता हूँ, गर्म पानी 1 गिलास लीजिएगा और बस जाइएगा, सुबह देखिएगा पूरा खलास होगा। लिया बेचारा, दूसरे दिन भी देखता है डॉक्टर के पास खड़ा, तो फिर आ गया। बोला नहीं उतरा डॉक्टर साहब। बोला आज डबल डोज का देते, लीजिए तो 2 गिलास गर्म पानी लीजिए।
फिर दूसरे दिन भी दिया, फिर तीसरे दिन कहता उतरता नहीं है। जब 5वां दिन गया बेचारा, बोला भाई साहब आप करते क्या है? बोला हम कभी है, बोला 10 टका पहले लीजिए खाइए तब तो उतरेगा। समझ गए तो हंस लीजिए, नहीं तो कल हंसिए कर क्या दिक्कत है? जब यहाँ एमएससी में जब मैं पढ़ रहा था आपके गोड्डा कॉलेज में, क्योंकि बीएससी तो मेरी एसपी कॉलेज दुमका से हुई थी, तो उस समय मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं मोटरसाइकिल से ही घर से इसी रास्ते से आता जाता था। और उस समय ये पुल नहीं था, छोटे बच्चे को नहीं पता होगा कि जब भगवान ने मुझे आप सबों ने आशीर्वाद दिया तब हमने मोतिया के स्कूल को बनाया। तो मैं इसी नदी होकर के, कुहासा का समय था, सच कहानी, आधी कहानी सच है, आधी हमने उसमें मिलावट की है, मैंने साफ साफ तौर पर, हाँ आधी मिलावट है। अब मोतिया की कहानी ये नहीं है, ये नदी मोतिया है जी। तो मैं जा रहा था मोटरसाइकिल से, एकदम कुहासा का समय था। एक बिल्ली के बच्चे को एक आदमी, मुस्टंग आदमी, उस आदमी को आज भी मैं जानता हूँ, नाम बोलूंगा तो कल हमको झगड़ा हो जाएगा, नाम नहीं कहूंगा उसका। वो पूरा साबुन लेके उस बिल्ली को नभा रहा था। तो हम गए, भाई ठंडा हम तो मरी जाता हूँ, साबुन लगा के नभाई चो। तो बापा मोटरसाइकिल दे दीजिए, बड़का लबाब बन गई जगह, जो जो चुपचाप। तो उस समय हम लोग लड़का थे, क्या बोलते उनको, पहले ठीक से नभाओ। अब पाठक जी केमिस्ट्री के एचओडी थे, कोई जानते होंगे तो आप सबको याद होगा। तो पाठक जी के पास गए तो बोला बेटा थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, आज पढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, उनके लड़के मेरे साथ थे, तो सुखदेव पाठक जी, तो उनके घर पर गए जो गुलजार बाग के उस कोने में रहते थे। तो वहीं से जैसे ही लौटे, तुरंत लौट गए, देखते हैं बिल्ली का बच्चा मर गया। अब वो गड्ढा खोद के तोप रहा है। अब अकेले की कर ले भाई जी, ये तो ठंडा मत नभावो, मरी जातो, तो ही जाने छे, नभान थोड़ो मर ले, पानी पकड़ के गाले लगली तक भी मर लो। अच्छा लगा, जरा जोरदार ताली बजाइए, मिजाज हल्का कीजिए और हमको छुट्टी दीजिए।